क्या हुआ बहन? भैया आप सब कुछ ना चुपचाप देखते रहना, पर कुछ बोलना नहीं। हाँ, पर हुआ क्या? वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, पर प्लीज कुछ बोलना नहीं। हाँ। ओ महारानी, यहाँ बैठ के क्या टाइम पास कर रही है? खाना बना या नहीं बना? भाभी वो मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए खाना नहीं बनाया अभी तक। हे भगवान, एक तो तेरे ये ड्रामे खत्म नहीं होते हैं। देख, मुझे ना इस चीज से कोई मतलब नहीं है कि तेरी तबीयत खराब हो या ना हो। मुझे भूख लगी है, जाके खाना बना मेरे लिए। जी भाभी। भाभी आप जो मेरे साथ कर रही हो ना, ये अच्छा नहीं कर रही। मैं आपकी शिकायत भैया से कर दूंगी। अच्छा, अपने भैया को बताइए। और तुझे क्या लगता है कि तेरे भैया तेरी बात मान लेंगे? वो पति है मेरे, मैं बीवी हूँ उनकी, बहुत प्यार करते हैं मुझसे। जैसा मैं बोलूंगी वैसा ही करेंगे। तो ये गलतफहमी ना अपने दिमाग से निकाल दे। जी भाभी। अरे ईशान का कॉल। हेलो। हाँ ईशान। हाँ हेलो, क्या कर रही हो तुम? क्या करूंगी, घर का सारा काम करके जस्ट अभी फ्री हुई हूँ। हाँ तो खाना पीना हो गया? कहाँ हो गया, अभी घर का सारा काम कंप्लीट किया है, अब खाना बनाना पड़ेगा मुझे। अरे तो मेरी बहन है ना, उससे बोल दो, वो थोड़ी हेल्प कर देगी। तुम्हारी बहन कोई काम करती है? घर का झाड़ू पोछा बर्तन कपड़े सब कुछ तो मुझे ही करना पड़ता है। अरे ये भी नहीं है कि मेरी हेल्प ही कर दिया करे काम करने में। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है। भाभी आपकी चाय। सिर्फ चाय? बिस्किट कौन लेके आएगा? जा बिस्किट लेके आ साथ में। जी भाभी। अरे ईशान, तुम और आप खड़े क्यों हैं? आप ये लीजिए, आप आराम से चाय पीजिए, मैं आपके लिए बिस्किट लेकर आती हूँ। क्या बात है, नैना तो भाभी में बड़ा प्यार है। हाँ वो तो है ही, अब तुम्हारी लाडली बहन है तो इनका ख्याल तो रखना पड़ेगा ना। ऐसे मानना पड़ेगा हनी, तुम एक्टिंग ना बहुत अच्छी करती हो। तुम्हें तो यहाँ नहीं बल्कि मुंबई में होना चाहिए। मतलब ऐसे क्यों बोल रहे हो ईशान? मुझे सब मालूम है कि मेरे पीठ पीछे तुम मेरी बहन के साथ कैसा सलूक कर रही हो। उसको इस घर की नौकरानी बना के रख दिया तुमने। तुम्हें अच्छे से मालूम है कि वो यहाँ पढ़ाई करने के लिए आई थी, लेकिन तुम उसके साथ ये सब करोगी, मुझे ये नहीं पता था। ईशान ये क्या बोल रहे हो तुम? घर का सारा काम मैं करती हूँ, झाड़ू पोछा बर्तन खाना बनाना। तुम्हें बताया तो था मैंने फोन पे। हाँ हाँ, तुमने कॉल करके जो कुछ झूठ बोला था ना, वो सब भी सुना मैंने। लेकिन मैंने वीडियो कॉल पे सब कुछ देखा भी अपनी आंखों से कि तुम मेरे पीठ पीछे क्या कर रही हो। जरा देखो वहाँ पे, फ़ोन मेरी बहन ने पहले से लगा रखा था और सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। तुमको शर्म नहीं आती है क्या? तुम मेरी बहन के साथ ये सब कर रही हो। अरे यार, वो बेचारी बच्ची है, पढ़ाई लिखाई की उम्र है उसकी, और तुम उससे घर के सारे काम करवा रही हो। और चलो माना कि तुम घर के थोड़े बहुत काम करवा भी रही हो, लेकिन उसकी तबीयत खराब है, उसके बाद भी तुम उससे ये सब काम करवा रही हो। तुम्हें शर्म नहीं आती है क्या? हाँ तो इसमें मैं क्या गलत कर रही हूँ? और वैसे भी कल को उसकी शादी होगी या किसी दूसरे घर में जाएगी तो वहाँ पर भी जाके तो काम करना पड़ेगा ना। और मैं तो बस अभी से काम सिखा रही हूँ इसे। ओ हेलो, वो मेरी बहन है, उसकी इतनी फिक्र करने की जरूरत तुम्हें नहीं आई, बात समझ में। उसको मैं गांव से यहाँ ऐसे लेकर आया हूँ ताकि वो यहाँ पढ़ाई लिखाई करके कुछ बन सके, ना कि किसी दूसरे के घर में जाके चूल्हा चौका करे। आई बात समझ में? और तुम्हें अगर इतनी प्रॉब्लम है मेरी बहन से, तो एक काम करते हैं, तुम अभी के अभी ना यहाँ से गाँव चली जाओ। तुम्हें तो इससे बहुत दिक्कत है, तुम्हें तो इसकी सेवादारी करनी नहीं जाएगी, ना इसकी पढ़ाई लिखाई तुम्हें देखी जाएगी, तो तुम जाके गाँव में रहो, लेकिन मेरी बहन यहीं रहेगी। ईशान ये कैसी बातें कर रहे हो? मैं बीवी हूँ तुम्हारी, मैं ये घर छोड़ के कहाँ जाऊंगी? वहीं जाओगी जहाँ मैंने बोला है, गाँव। और वैसे भी वहाँ पर मेरे मम्मी पापा हैं ही, उनको भी कोई चाहिए जो उनकी सेवादारी करे, तो तुम वहाँ चली जाओ और उनका ध्यान रखना। तब तक मैं यहाँ पर अपनी बहन के साथ रहूँगा, इसकी पढ़ाई लिखाई में इसकी हेल्प कर दिया करूँगा। नहीं ईशान, मुझसे गलती होगी, प्लीज माफ कर दो। आइंदा से ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगी। देखो हनी, ये मैं तुम्हें आखिरी बार समझा रहा हूँ। इसके बाद अगर मुझे पता चला कि तुम मेरे पीठ पीछे मेरी बहन के साथ कुछ भी गलत कर रही हो ना, तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तुम्हें मैं सीधे गाँव नहीं बल्कि अपने से ही दूर कर लूँगा। आई बात समझ में? और बहन तू जो और पढ़ाई कर अपनी।